जय हिंद दोस्तों, मारिया सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर अपवा का आज हम लोग VVI MCQ करने वाले हैं। यह जो MCQ होने वाला है वह आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो बिना किसी देरी का प्रारंभ करते फर्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? जी हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि अपवाह का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है। वो वृक्ष के शाखाओं की भांति तो होता है, लेकिन किस प्रकार होता है? ये द्विमाकृतिक होता है, मतलब ध्रुमाकृतिक आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो ये जो है वो अमरकंटक, जी हाँ, अमरकंटक पहाड़ियों से जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, वही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो ये सांबर झील है। ये लवणीय झील वाली झील। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सांबर झील किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। क्योंकि बात करते हैं नर्मदा तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, लेकिन पूर्णतः प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। वहीं महानदी भी ये नहीं है क्योंकि उत्तर पूर्व में बहती है। वहीं कृष्णा की बात करते तो ये दक्षिण में है, लेकिन सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो गोदावरी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा क्या? दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? तो चिल्का झील जो है प्राकृतिक झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, निम्न में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वह प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ जहाँ बहती है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बात कर रहा है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में बात करेगा तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में बात करेगा तो ये उसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। वहीं बांग्लादेश में बात करेगा तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि भारत की सबसे लंबी नदी अर्थात सबसे बड़ी द्रोणी। नदी द्रोणी का मतलब होता है कि उसका जो जल नदी का जो जल क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है, कितना बड़ा है। जैसे कि ये मान लेते हैं कोई नदी है, नदी का जो विस्तृत भाग होगा बहुत सारे छोटे छोटे नदियाँ के कोई एक बड़ी नदी में मिलती है। उसी प्रकार एक गंगा एक बड़ी नदी है। तो इस नदी का ये जो द्रोणी क्षेत्र है, ये जो इतना बड़ा जो द्रोणी क्षेत्र है, जो इसके क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल कितना ज्यादा पर फैला हुआ है, उसी को नदी द्रोणी के नाम से जानते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से होता है? तो ये मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों से हुआ है, किन दो देशों के बीच संबंधित है? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तापी नदी किस सागर में जा गिरती है? जो तापी नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में जाके गिरती है। अधिकतर जो भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती ये कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में अर्थात पश्चिम दिशा में गिरती है। वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऑटोमेटिक वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती होगी। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, बिहार का शोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब ये नदी, कौन नदी?
कोसी नदी जब निकलती है, जब बरसात के समय अपने चरम सीमा पर होती है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है, बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति पहुंचती है। इस वजह से प्रत्येक राज्य में वैसी वैसी जितने भी नदी हैं जो उस कोई भी विशेष राज्य में क्षति पहुंचाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी, वहीं बात करते हैं बिहार का कोसी नदी, ये इनको शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो भारतीय मरुस्थल की जो कौन सी नदी है, लूनी नदी है, जो लगभग लगभग राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी भागों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का प्रश्न द एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।